जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताया कीजिए। और अगर आपकी कोई राय हो, बात हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लिया कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को आज आप लोग को एक ऐसी बात बताने जाऊंगी कि जिससे को पीने से, मैं जूस के बारे में बता रही हूँ, जिसको पीने से हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आ सकता है, उससे संबंधित मैं आप लोग को कुछ जानकारी दूंगी। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि आजकल ज़्यादा लोग, जैसे महिलाएं, मोटापा से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो उनके लिए तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि ये जो लोग बैठे रहते हैं, लोग घर में काम वाली को लगा लेते हैं। तो एक तो मैं आप लोगों को सच बात बता देती हूँ, काम कितना भी करने से वेट लॉस नहीं होता है। सुबह टहलने से वेट लॉस नहीं होता है। जैसे यंग लोग सोचते हैं टहलना, तो यंग लोगों को टहलने से कोई लाभ नहीं होता है। मैं एकदम 100% गारंटी देती हूँ। टहलना किसके लिए? टहलना जैसे एज 60 साल के बाद जो लोग हैं, या 50-55 के बाद, 55 साल के बाद जो लोग हैं, वो लोग जैसे टहलेंगे तो उनके लिए वही काफ़ी होता है। उनके लिए वही थकान हो जाता है। उनके सब जो मसल्स होते हैं वो सब, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो वो लोग अगर टहलेंगे भी तो उनके शरीर में जो खून का संचार धीरे धीरे एज बढ़ता है तो रुकने लगता है, जगह जगह गांठें बनने लगती है। इसीलिए तो घुटने वगैरह में दर्द होता है। तो उन लोगों के लिए जैसे टहलने से सर्कुलेशन शरीर का बना रहता है, इसलिए उनको टहलना फायदेमंद रहता है। लेकिन जैसे अब हम लोग, जो लोग यंग हैं, वो सोचें कि हम सुबह उठ के टहलेंगे तो फायदा रहेगा। जरूर हल्का फुल्का कुछ फायदा रहेगा, लेकिन मोटापा एकदम कम नहीं होगा। ये मुझसे एकदम मैं गारंटी के साथ आप लोग को कह रही हूँ, एकदम कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोग स्ट्रांग है शरीर से और ये यंगर हैं, उन लोग को चाहिए कि सुबह या शाम जब भी हो खूब ज़्यादा दौड़ें। और रही बात काम करने की, महिलाओं को मैं बता रही हूँ घर में काम करने की, काम करने से मैं आप लोग को सच में बता देती हूँ, मेरे इतना काम कोई नहीं करता होगा। मैं अपने घर का टोटल काम मैं करती हूँ। मैं बाई भी नहीं रखती हूँ कि उस तरह तो आदमी एकदम बैठा रहेगा ना। अब मान लीजिए हम लोग फील्ड में जाके मैं दौड़ तो पाऊंगी नहीं। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, घर में जैसे रस्सी कूदना, या फिर मोबाइल पे आता है एक से एक, मतलब औरतों लेडीज़ के लिए करने के लिए ये व्यायाम, एक्सरसाइज, तो वो आप लोग कर सकती हैं। उसको करने से ज़रूर आप लोग को लाभ होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं काम करके भी तो बहुत थक जाती हूँ, इससे वेट लॉस होगा, या फिर टहल के भी वेट लॉस कर सकते, तो कोई नहीं होगा। और टहलना सिर्फ खून के संचार, सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए होता है। वेट लॉस उससे नहीं होगा। सोचिए कि आप अगर 1000 रस्सी एक दिन में कूदती हैं, तो 650 ग्राम ही आप एक महीने में आपका जो कैलोरी और वेट होगा वो कम होगा आपका। तो आप उस हिसाब से सोच लीजिए, घर में कितना काम करती होंगी, बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, कितना इसमें मेहनत होगा। बहुत मेहनत करने से तब जाके तो आपके शरीर से कैलोरी लॉस होती है, कैलोरी खत्म होती है, तब जाके तो उसमें से मोटापा खत्म होता है। जैसे देखिए, धीरे धीरे जैसे मोटापा बढ़ता है, वैसे उसको घटने में भी धीरे धीरे टाइम लगता है। इसलिए आप लोग कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के और शरीर के प्रति मेहनत करेंगे, तब जा कर के मोटापा आप लोगों का कम होगा। बाकी यदि घर में काम करने से, पैदल चलने से, कहीं जैसे पैदल चल के आप लोग चले गए, तो इससे कुछ नहीं होगा। अगर मेरी बातों पे आप लोग को विश्वास नहीं, तो आप लोग खुद करके देखिए। निश्चित रूप से आप सुबह शाम भी टहलेंगी, तो यदि आप रोगी हैं, टहल रही हैं, कि मतलब कि चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, या घुटने की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी मैं बात नहीं करूँ। लेकिन जैसे स्वस्थ है, मोटापे से परेशान है और सोचें कि टहल के, तो हम ऐसी कोई बात नहीं। टहल के आप एकदम वेट लॉस नहीं कर सकती। वेट लॉस के लिए कड़ा मेहनत करना पड़ता है। जैसे खूब स्किप कीजिए, आप लोग रस्सी कूदिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कूदिए। लेकिन मैं एक बात बता दे रही हूँ, ज़्यादा कूदने से पैर और में सूजन भी आ जाती है। तो इसलिए मतलब कि एक क्षमता के अनुसार ही कूदिए। 1000 कम से कम एक दिन में कूद लीजिए। निश्चित आप लोग को देखने को मिलेगा, एक महीने में आप लोग का निश्चित वेट लॉस होगा, उससे कम होता है। और सबसे पहले, सबसे बाद में आप लोग के पेट का वजन कम होता है, ठीक ना। तो आप लोग क्या किया कीजिए कि जब इस रस्सी कूदेंगे, तो ये आप एकदम ध्यान दिया कीजिए, जल्दी से आपका पेट का वजन कम नहीं होगा। औरतें पेट के से बहुत परेशान रहती हैं
कि उनका शरीर अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए तो आप लोग बस आँख बंद करके आप लोग रस्सी कूदा कीजिए या मोबाइल में कोई ऐसा एक्सरसाइज देख करके एक्सरसाइज किया कीजिए, निश्चित आप लोग का वेट कम होगा। और सुबह उठ करके गर्म पानी 1 गिलास उसमें नींबू शहद मिला के पिया कीजिए। देखिए ये सब आयुर्वेद टाइप का चीज़ है, इसको आप लोग सोचेंगे कि आज ही करके और हम लोग वेट लॉस कर लें तो ऐसा नहीं होगा। अब आप इसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए, किया कीजिए बस। और जो यही करेंगी, अपना आँख बंद करके किया कीजिए, आपको खुद अपने शरीर में बदलाव नज़र आएगा। और दूसरी बात ये कि जब किसी चीज़ से परेशान होकर उस चीज़ को बदलना नहीं चाहिए। ये नींबू शहद पानी जो सुबह पीना है, ये बहुत पहले का सब बताया गया है। ये आप पिया कीजिए, आपको खुद 2-4 महीने में बदलाव आपके शरीर में दिखने लगेगा। रस्सी कूदा कीजिए, एक्सरसाइज किया कीजिए। लेकिन ये जो सुबह उठ के यदि आप टहलने कहीं जाती हैं तो मेरी मानिए, आपको टहलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लोग हम लोग की दादी मम्मी के लिए ये सब नुस्खे हैं। टहलने से हम लोग के शरीर पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग जैसे कमज़ोर हैं शरीर से या प्रेग्नेंट हैं, मैं उन लोग को बता रही हूँ या बच्चों को भी मैं बताती हूँ। चुकंदर जो होता है दोस्तों, चुकंदर आप अपने खाने में, आप अपने जो खाने का सलाद आप लोग खाते हो, एक बात मैं आप लोग से बताना भूल गई, यदि आप मोटे हो पतले हो कोई भी हो, अपने खाने में आप लोग सलाद ज़रूर यूज किया कीजिए। क्योंकि सलाद सलाद के कारण ही पेट में, जो लोग खाने पे अपने ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो अल्सर टाइप में जो बीमारियां होती हैं ना, ये सब हो जाती हैं पेट में। और इससे बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं, पेट से संबंधित तमाम बीमारियां होती हैं। इसीलिए तो फ्रूट और सलाद खाना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप लोग को भी शायद ये बात ना विश्वास हो, लेकिन मैं ये एकदम करके देखी हूँ। मुझे फ्रूट और सलाद ये सब एकदम अच्छा नहीं लगता था, पहले की मैं बात बताती हूँ। मुझे एकदम नहीं, मुझे बस सब्ज़ी जितना से ज़्यादा वो मैं सब्ज़ी खाना पसंद करती थी। लेकिन जानते हैं उससे क्या होता है, धीरे-धीरे आप हम लोग के पेट में जो होता है वो रुआँ-रुआँ सा उठा रहता है। तो उसमें जब हम लोग ये सब खाना ये ऐसे खाते हैं, इस समय जो जंक फूड है उसको खाते हैं, तो ये सब हमारे पेट में कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा इसका परत जमता है। और वही परत जमता है तो तमाम तरह की बीमारियाँ उत्पन्न करता है हम लोग के शरीर में। और ये बीमारियाँ जैसे अल्सर हुआ या पथरी टाइप में हुआ, ये सब हमारे पेट में तभी होता है। और जब हम सलाद या फ्रूट खाते हैं तो क्या होता है कि वो जैसे एक कड़ा होता है, ये दाना दाना टाइप का इसमें कण होता है। तो ये क्या करता है कि उस रुओं में से और उसको साफ करते हुए जाता है। तो वो रुएं जब साफ रहेंगे तो आप कुछ भी खाएंगे तो आपका खाना पचता रहेगा और किसी भी प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन इतना गहराई से आप लोग को शायद पता नहीं होगा। जब मुझे भी ये बात पता चला तो मैं भी ज़रूर खाने में सलाद खाती हूँ, 2 टाइम ना खाई हो तब मैं सलाद खाती हूँ। मैं आप लोग को अपनी पर्सनली बात बताती हूँ। मैं जब सलाद खाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पेट उसी से भर गया, पेट में पानी-पानी हो गया, मैं खाना कैसे खाऊँ, मुझे मन ही नहीं करता, क्योंकि वो मेरा टेस्ट नहीं है सलाद। लेकिन फिर भी हम जीने के लिए खाते हैं। खाने के लिए तो जीते नहीं हैं, तो ये सब हमको अपने शरीर की सुरक्षा के लिए करना पड़ता है। और निश्चित रूप से मैं महिलाओं को बताती हूँ कि जितना हम लोग खाते हैं, उतना हम लोग को घर में काम नहीं रहता है। इसलिए हम लोग को ये ज़रूर करना चाहिए। और इस समय के खाने-पीने की जो प्रक्रिया है, इतने जंक फूड चल गए हैं कि वही खाना पड़ता है, खाते हैं टेस्ट के लिए। तो इसलिए आप लोग अपने शरीर के केयर करने के लिए अपने डाइट में सलाद ज़रूर यूज़ किया कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग समोसा मत खाइए, मैगी मत खाइए, क्योंकि मैं खुद वैसी हूँ। टेस्ट मतलब कि कुछ ज़रूर शाम को खाने का मन करता है, तो आदमी कैसे सिर्फ़ सलाद खाकर, फ्रूट खाकर रहेगा। लेकिन एक टाइम इसका भी बना लिया कीजिए, जैसे 3-4 बजे के करीब में शाम को फ्रूट खा लिया कीजिए, सुबह में 9 बजे के करीब में सलाद खा लिया कीजिए। और जैसे 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया कीजिए, उसके बाद आप लोग थोड़ा बहुत कुछ भी खाएँगे, चाउमीन हो, मैगी हो, कुछ भी, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये लाइफ़ है। यही इसी उम्र में तो हम लोग थोड़ा-थोड़ा खाते हैं। देखिए, मैं आप लोग को कोई भी बात ज़मीन से जुड़ी हुई अब बताती हूँ। ये सब मैं उड़ती बातें नहीं बताती हूँ। मैं भी जानती हूँ कि फ्रूट खाना, सलाद खाना बहुत अच्छा होता है, आप लोग ये खाया कीजिए, ऐसे खाने से ये शरीर में बना रहता है। लेकिन मैं ये देख कर बनाती हूँ कि हम लोग घरेलू महिलाएँ हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं, किसमें हम लोग
सह सकते हैं, जिससे हम लोग को रोग भी बीमारी भी ना हो, हम लोग का शरीर भी स्वस्थ रहे और हम लोग का मन भी खुश रहे, थोड़ा अपने मन का खा पी करके। तो मैं उससे जुड़ी हुई बात बताती हूँ। नहीं तो यदि मैं सिद्धांत पे बात करूँ तो वास्तविक रूप से सुबह जूस पीना चाहिए नाश्ते में, शरीर अच्छा रहता है। जंक फूड एकदम नहीं खाना चाहिए, ये सब लोग हम लोग जानते हैं, लेकिन ये संभव तो नहीं है। इससे जुड़ी मैं बात आप लोग को बताती हूँ। और एक बात बताऊँगी, आप जब सलाद खाया कीजिए उसमें चुकंदर ज़रूर शामिल किया कीजिए। क्योंकि मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग को अच्छा लगता होगा कि नहीं, लेकिन मैं बताऊँ चुकंदर का जूस मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं आप लोग से ये बताना चाहती हूँ कि पहले मैं ना स्किन से बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा मुझे पिंपल निकलते थे, तो मैं उस समय चुकंदर का जूस मुझे पीना था, डॉक्टर बताया था। तो उससे पिंपल कम होते हैं और चेहरे पे एक अजीब पिंक कलर की गुलाबी चेहरा निखरता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि मैं चुकंदर का जूस पी ही नहीं पाती हूँ। जब मैं एक समय इसको पी रही थी तो मुझे हो गया था फीवर, और चूँकि मैं जो काम शुरू करती हूँ उसको किसी भी हद में, मुझे कुछ भी हुआ रहे, बुखार हुआ रहे, कुछ भी, मैं ज़रूर वो काम करती हूँ। तो मैं फ़ीवर में ही वो चुकंदर का जूस पी रही थी और पिया, और मुझे एक ऐसा मतलब स्मेल उसका आता था। मैं कभी भी पीती थी, जब ठीक भी थी तो पीती थी ना, तो उसको नाक बंद करके और पी लेती थी, और उसके तुरंत बाद नमकीन खाती थी मैं, कि वो टेस्ट में ना बदले। मुझे मुझे आज भी मेरे दिमाग पे वो है, उसकी महक कैसी होती है। लेकिन उसके फ़ायदे बहुत हैं, ये डॉक्टर ही हमें बताए थे कि उसको पीने से मतलब जानते हैं, पिंपल वगैरह आप लोग के चेहरे पे हो या कुछ भी हो, तो आप लोग उसको अंदर से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। बाहरी क्रीम वगैरह मसाज करा के ऐसे कुछ चीज़ से वो ख़त्म नहीं होगा। मैं तमाम तरह की चीज़ें यूज की थी, ये फेस वॉश, वो फेस वॉश महँगा से महँगा, लेकिन जब मैं दवाई कराना शुरू की तो दवाई से क्या होता है कि अंदर आपकी जो भी कमी रहती है उस चीज़ की वो पूर्ति हो जाएगी, वो पूर्ति हो जाएगी तो आपको कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए कभी भी आप लोग को किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो आप लोग दवा कराइए, ना कि ऊपर से क्रीम लोशन ये सब लगाने से कुछ नहीं होता है। ये पहले के लोग जैसे जो लोग, ये लोग कम पढ़े लिखे लोग ये सब करते हैं तो अच्छा लगता है। आज के जनरेशन में अच्छी बात नहीं है। तुरंत आप लोग दवाई कराइए, वो निश्चित रूप से अंदर से जो कमी रहती है वो पूर्ति हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो उसी में मुझे एक जूस बताए थे वो चुकंदर का। तो चुकंदर के जूस पीने से, चूँकि स्ट्रॉन्ग हम लोग रहते ही हैं, चेहरे पे एक अजीब टाइप का पिंक कलर का ग्लो आता है आपके चेहरे पे। तो उसको पीने से जैसे बहुत चेहरे पे ग्लो आता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। जिनके शरीर में खून की कमी रहती है, बहुत रफ्तार से वो खून बढ़ाता है। लेकिन मैं वो जूस पी तो पाती थी, पा नहीं पा रही थी। और जब मैं बुखार में उसको पी तो मैं आप लोग से क्या बताऊँ दोस्तों, मेरे मुँह में से, नाक में से वो एकदम गिरने लगा। और उस दिन से मैं वो जूस पीना छोड़ दी, क्योंकि मैं उसको सह नहीं पाती थी। लेकिन यदि आप लोग सह पाती हैं तो मैं उसका इफ़ेक्ट बताती हूँ। उस समय मेरा ये सब चेहरा जो था पिंक टाइप का एकदम ग्लो करता था, बहुत अच्छा था। लेकिन मैं उसको पी नहीं पाई, तो इसलिए वो कितना भी ग्लो करे, कितना भी उसका फ़ायदा हो, मैं नहीं उसको कर पाती हूँ। यहाँ तक कि अब मुझे उससे इतनी घृणा हो गई है, मैं उसको कतरी-कतरी काट के भी नहीं खा पाती हूँ। लेकिन मेरे घर में लोग यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं और बहुत अच्छा रहता है। खून, जैसे किसी को खून की कमी हो तो उसको खिलाइए, निश्चित रूप से 100% गारंटी है उससे खून बढ़ता है। और आप अपने चेहरे पर, तो मैं एकदम गारंटी के साथ कहती हूँ, आप अपने चेहरे पर खुद उसका बदला महसूस करेंगे, खूब ग्लो करता है चेहरा, खूब उससे फ़ायदा है। लेकिन बस मेरे में ये कमी है कि मैं उसको फ़ीवर में पी ली थी, और तब से मुझे इतना उससे घृणा हो गया कि मैं एकदम उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाती हूँ। मान लीजिए थोड़ी दूर पर भी रखा रहता है तो मैं वो सब मैं उस वहाँ से चली जाती हूँ, इसलिए। तो चुकंदर के बहुत फ़ायदे हैं, और आपको जब भी कोई जैसे प्रॉब्लम हो, चेहरे पे पिंपल हो, झाइयाँ कुछ भी हो, तो आप उसको अंदर से दवा कराने की कोशिश कीजिए, ना कि आप ऊपर से कुछ क्रीम लोशन लगाइए। मैं एकदम बात बता रही हूँ गारंटी के साथ, कुछ नहीं होगा ऊपर से आप कितना भी क्रीम लगाइए। आप लोग दवा खाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके ज़रूर पूछिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।